हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग सेल के लिए प्रैक्टिस पेपर प्लस जो है राजस्थान रिफाइनरी के लिए जो है कंटिन्यू जो चल रहा है अपना उसका। ठीक है, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 150 टोटल क्वेश्चन हैं और जो है इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जो है टेक्निकल जो है 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जो नॉन टेक के पोर्शन से देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सेल के लिए जो है पिछला जो है जो दो तीन बच्चों ने जो दिया था पेपर, तो बता रहे थे कि सेल में जो है टेक्निकल जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही इजी आए थे। मतलब कि टेक्निकल लेवल बहुत इजी था, बट उसी का प्रोपोर्शन जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ था। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि नॉन टेक सही दे दे और टेक्निकल जो है टफ दे दे। फिर भी जो भी होगा आपकी तैयारी तो अच्छी हुई होगी ही। एक ये भी प्रैक्टिस पेपर भी देख लीजिए, हो सके तो बहुत सारा हेल्प आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इसमें जो है सबसे पहले आपको मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट वर्ड जो है इंग्लिश है, तो इंग्लिश में अपोजिट बोल रहा है। तो लाइवली का जो है होता है चुस्त, मतलब ज़्यादा एक्टिव। तो हो जाएगा डल, मतलब कि जो एकदम जो है नीरस एक तरह से, है ना। नेक्स्ट इनडेवेंटेंट, इसका मतलब होता है असावधान, तो उसका हो जाएगा इंटेंशनल, मतलब कि जो है एक तरह से सावधान, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोल रहा है कि वन विच इज क्लोजेस्ट टू अपोजिट, इसमें भी अपोजिट पूछ रहा है। तो कह रहा है कि मिस्टर खन्ना इज हेल्ड इन हाई स्टीम बाय द रेसिडेंट ऑफ द कॉलोनी। तो स्टीम्ड मतलब होता है सम्मानित होना, तो डिसड्रेन मतलब भी अपमानित हो, मतलब सम्मानित का अपमानित हो जाएगा क्योंकि अपोजिट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द लास्ट शो ऑफ जो है कंसर्ट एट अ रिच थिएटर वाज अ फैस्को। फैस्को मतलब होता है असफल रहा, तो असफल का मतलब उल्टा जो है सफल यानी सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि द गेट कीपर आर टू मोर विलियंट दिस डे। तो विजिलेंट मतलब होता है चौकस, एक्टिव, तो उसका हो जाएगा केयरलेस, इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्पेल्ट वाली। तो इसमें करेक्ट स्पेल्ट का जो है इनोमोरस का मतलब होता है विशाल, लार्ज, है ना, जिसकी स्पेलिंग ए वाली करेक्ट है। दूसरा जो है टेम्परामेंट का दिया है जिसका मतलब होता है स्वभाव, तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो है तीन जो है सिमिलर हैं जिसमें से एक डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट को निकालिए। जैसे कॉलेज में टीचर होता है, टीचर एग्ज़ाम लेता है लेकिन कॉलेज जॉब नहीं दिलाता, तो इसलिए जो है जॉब इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट है मनी पेमेंट रिसिप्ट, मनी देंगे आप यानी पेमेंट हो जाएगी, रिसिप्ट मिल जाएगी। तो देखिए वैल्यू वैल्यू का कुछ मतलब इन तीनों से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड को आपको ढूंढना है। तो टेलर, डॉक्टर, फिटर सबका तो सही है, इसका जो है इसका टप्पर जो है ये गलत है, इसका टप्पर होना चाहिए जिसका मतलब होता है मूर्तिकार। ठीक है, नेक्स्ट में जो है जो इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध होता है, एलोक्वेंट मतलब भाषण देने में जो चतुर हो, एक्सोबेलेंट मतलब उल्लासपूर्ण होता है, लेकिन इमिनेंट का मतलब आसन होता है, मतलब आसन जिस पर बैठा जाता है, लेकिन जो है उसका स्पेलिंग IWM हो जाता है, बाकी सब सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी जो है तीन सिम जो है जैसे पेयर है उसी के अकॉर्डिंग दूसरा पेयर ढूंढिए। तो कह रहा है कि जैसे चोर का संबंध पुलिस, पुलिस चोर का जो संबंध है वहीं जो है मतलब एक तरह से पुलिस जो है किसके तलाश में रहते, चोर के, वैसे ही बिल्ली जो है माउस के तलाश में रहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज में जैसे मैक्सिमम कॉपर होता है वैसे ही स्टील में मैक्सिमम आयरन होता है। ठीक है, लीप का मतलब होता है उछाल, इसका जो है अपोजिट पूछा है तो उसका उछाल मतलब ऊपर, तो फाल मतलब गिरना, है ना। सेलिबेसी मतलब होता है अविवाहित जीवन, जिसको एक तरह से विवाहित जीवन कहते हैं। मेटेरियल नो मनी, यानी कि जो उसका अविवाहित का विवाहित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो है इसमें जो है
एक तरह से सिनोनिम आपको बताना है। जैसे ओब्सोलेट मतलब होता है पुराने ढंग का, तो आउटमोडेड मतलब भी एक तरह से पुराना होता है। बेलफुल मतलब हानिकारक होता है, तो रुइनस मतलब भी हानिकारक होता है। बेस का मतलब कि जो है बेस आधार, तो अनमार्क भी वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक ऐसा भरना है जिससे आपका सेंटेंस जो है मीनिंगफुल हो जाए। तो कह रहा है कि वी आर ऑल वेरी इंडिगेंट, यानी कि हम सभी लोग जो है क्रोधित हो गए एट द जस्टिस डन टू हिम, उसके जस्टिस को देख के हम सब लोग जो है क्रोधित हो गए। इंडिगेंट मतलब होता है क्रोधित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा डज नॉट रिक्वायर द दैट यूएस सिटीजन obtain passport to enter the country and मैक्सिको डज नॉट आइदर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि कहला एक तरह से जो है और इसका सिमिलर पूछ रहा है। तो वोर्टेक्स का मतलब होता है भंवर, तो वारपुल मतलब भी भंवर हो जाएगा। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का कह रहा है कि ही वॉज पनिश फॉर श्रिंकिंग हिज ऑफिशियल वर्क, यानी कि उसको जो है ऑफिशियल वर्क जो है अवॉइड करने के केस में जो है उसको पनिश किया गया। तो सिंकिंग का मतलब कि अवॉइड भी होता है ना, तो सिंकिंग मतलब अवॉइडिंग, ठीक है। मोनिफ्लेंस ऑफ द बिजनेसमैन वाज ग्रेट, मतलब कि उदारता जो बिजनेसमैन ने दिखाया तो उसको जेनरोसिटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन क्लाइंबिंग टू अ सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर, यानी कि एक व्यक्ति जो सुपीरियर को प्राप्त कर दिया उसको क्या कहेंगे, उसे एरिस्टो रेट कहेंगे, यानी कि जो है सनातनी एक तरह से कह सकते हैं ना। ए पर्सन हु pretend टू हैव मोर नॉलेज या स्किल देन रियली हैज, तो एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज उसके पास, तो उसको कहते हैं चार्लेटन, ठीक है। मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे का मर्डर करना उसको क्या कहते हैं, तो इन्फेंटिसाइड कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। कह रहा है कि एंड वाई डिड नॉट पुलिस सस्पेक्ट यू, इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस, मेक एनी सेंस आएगा, मेक एनी के बाद सेंस आएगा, मेक एनी सेंस। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट अ राइट मोमेंट, इसमें क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉट अ राइट मोमेंट, अगर टाइम होता तो टाइम हो जाता टू आस्क फॉर द हेल्प। जॉन जो है यूजुअली प्ले कर खेलता है टेनिस वंस और टू ए वीक। जिम इज़ अवे ऑन अ हॉलीडे, ही हैज़ गॉन टू स्पेन, इसमें हैज आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है रीजनिंग मैथ में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल ऑफ द एज अमर अकबर एंथनी का 80 ईयर है। व्हाट वाज द टोटल देयर एज 3 ईयर एगो, तो मतलब इस समय तीनों का योग 80 है, तो 3 ईयर एगो उनकी एज का टोटल जो है एज का कितना था, तो 71 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पाइनएप्पल कॉस्ट 7 ईच, अ वाटरमेलन कॉस्ट 5 ईच। कोई व्यक्ति एक्स है, उसने स्पेंड किया 38 रुपये इन फुल वो जो है फ्रूट्स के लिए। तो कह रहा है द नंबर ऑफ पाइनएप्पल परचेज, कितना उसने परचेज किया, तो वो 4 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है ए मैन हैज़ अ 480 इन अ डिमोनेटर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉइन ईच डिमोनेटिंग इज इक्वल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आ जाएगा। कह रहा है ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी एंड ओल्डर टू बी एंड 3 ईयर यंगर टू सी वाइल बी एंड डी आर ट्विन, मतलब दोनों जुड़ रहे हैं। हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज सी टू डी, सी से डी कितने ईयर ओल्डर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ए फादर इज नाउ 3 टाइम as old as his son. 5 years back he was 4 times as the old his son. The age of son in a year, तो उसको सोल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये एज संबंधित है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है ए पर्सन क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट,
व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इसको बस किलोमीटर में करेंगे तो 7.2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है ए मैन कम्प्लीटली अ जर्नी इन 10 आवर, ही ट्रेवल फर्स्ट ऑफ हाफ जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड जो है 24 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल जर्नी कितना किलोमीटर की हुई, तो वो जो है 224 किलोमीटर की हुई। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2, what should be the run rate in remaining 40 ओवर टू रीच द टारगेट 282 रन। तो यानी कि जो है 10 ओवर में रन रेट 3.2 का था, और जो है फिर करा के 40 ओवर में 282 रन बनाना है, तो किस रन रेट से बनाना पड़ेगा, तो 6.25 के रेट जो है रन रेट से। ठीक है। नेक्स्ट द रेशियो बिटवीन अ पर मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:1। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 216, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सारी वैल्यू दे रखा है, एल की वैल्यू निकालना है, तो 18 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है। कह रहे राधा रन्स फास्टर देन जो है सीता, नैना रन फास्टर देन राधा, शीला जो है रन फास्टर देन जो है शीला, सॉरी शीला ही है, तो शीला रन फास्टर देन जो है नैना। इफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज। तो कह रहा है कि यदि पहले दो स्टेटमेंट को सही माने तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा या सही होगा, तो वो गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर प्रवीण सा मोर मूवी देन अरुण, अरुण सा फ्यूअर मूवी देन देव, देव सा मोर मूवी देन प्रवीण। इफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट को ट्रू माना जाए तो थर्ड स्टेटमेंट क्या वो सही या गलत, तो उसको अनसर्टेन है, उसको क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दे रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कपल विथ डिप्लेटिंग रिसोर्स इज गोइंग टू द सिनेरियो ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्री इन डेज टू कम। कंक्लूजन निकाला है कि द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर, it will be very difficult to the government of developing country to provide the people decent quality of life। तो ओनली कंक्लूजन जो है दो सही बता रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने पे क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है ए 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, when 18 is added to the number then the digit are reversed, the number is, तो ये 24 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ मनी इज to be distributed among A, B, C, D in the ratio of 5:2:4:3। If C get 1000 more than D, तो what is the B share, तो उसको मिला होगा 2000। ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 3:2। ठीक है। इफ अ मैन साइकिलिंग along the boundary of the park at the speed 21 किलोमीटर पर आवर completely one round in 8 minutes, then the area of पार्क के एरिया निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है ए बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन हाफ ईयर बेसिस, ए कस्टमर डिपॉजिट 1600 रुपीज़ 1 जनवरी एंड जो है 1 जुलाई ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, तो वो जो है पाएगा 121 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है दस ए सम ऑफ मनी इज सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 815 इन 3 ईयर एंड 854 इन 4 ईयर, द सम इज, वो सम क्या था, तो 690 रुपये था, है ना। नेक्स्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, ए प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो ये 16 निकल के इसका आ जाएगा। इसमें जो है नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट सीरीज़ क्या आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और 22 में जो है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो वहाँ पे 10 आ जाएगा। और 23 में भी नेक्स्ट नंबर पूछा है तो वहाँ पे 14 आ जाएगा, 14। ठीक है। नेक्स्ट
कह रहा है कि रवि इज वॉकिंग विथ अ रियल्टर टू फाइंड अ लोकेशन फॉर द toy store he planned to open his town. He looking for a place that is either in not too far from the center town and one that would जो है attract a right kind of जो है foot traffic. Which of the following location should Ravi realtor call the जो है his attention? तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें जो है थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फिक्स द फी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर बाय द जो है अनएडेड इंस्टीट्यूट विच आर मच लोअर देन द फी चार्जेस लास्ट ईयर, मतलब कि पहले की अपेक्षा इस बार जो है ज़्यादा फीस का चार्जेस लगा, ठीक है। फिर कह रहा है द पेरेंट ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट लॉन्च अ सर्वर जो है सेवर जो है एजिटेशन लास्ट ईयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हिज फीस चार्ज बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन, मतलब कि उसको लेके पेरेंट्स जो है पूरा धरना प्रदर्शन किया, कुल मिला के ये है। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड इज अ कॉज, मतलब कारण है, और स्टेटमेंट फर्स्ट उसका जो है इफेक्ट है और दूसरा उसका कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द वार्मेस्ट विंटर ऑन रिकॉर्ड हैज़ पुट कंज्यूमर इन मूड टू स्पेंड मनी. Spending in likely the stronger in the 13 year. During the month of February, sale of existing single family home hit a annual record rate 4.75 million. The paragraph best support the statement is, मतलब कि इसको पढ़ने के बाद क्या आपको स्टेटमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वार्म विंटर वेदर इज़ लाइकली टू अफेक्ट द रेट ऑफ होम सेल, यानी कि जो गर्मी में जो है ठंडी की अपेक्षा जो है ज़्यादा जो है घर की सेलिंग मतलब ख़रीदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द पेरेंट एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम एज ऑफ हिज सन आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ फादर विल बी द 3 टाइम एज ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो ये 82 हो जाएगा। कह रहा कि ए ट्रेडर बॉट 50 kg ऑफ वीट 7 पर kg एंड 20 kg ऑफ वीट 8 पर kg, ठीक है। ही मिक्स द टू एंड सोल्ड द मिक्सचर 10 पर kg, व्हाट इज हिज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट क्या मिला, तो 190 रुपये मिला, ठीक है। नेक्स्ट है इन व्हाट रेशियो द शॉपकीपर मिक्स राइस एंड व्हीट कॉस्टिंग 12 पर kg एंड 15 पर kg मेक इट द मिक्सचर 14 पर kg, तो 1:2 में उसको मिलाना पड़ेगा। ये 10 प्लस √25 और मल्टीपल 12 माइनस √49 है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो सी वाला निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर एक बॉक्स में 4 लाल 5 हरी 6 वाइट बॉल हैं, तो कह रहा है ए बॉल इज थ्रो randomly from the box, what is the probability that the ball draw either red या ग्रीन, रेड या ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3/5 है, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्क्रम्बल लेटर, ये दे रखा है और कह रहा है कि इन सब में से जो है एक जो है अलग है, तो उसको आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, ये एक तरह से क्या है, तो ये एक तरह से हेलोजन के समूह हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से जो डिफरेंट है वो बताना है आपको, रिपोर्टर पब्लिशर प्रिंटर रीडर, तो प्रिंटर प्रिंट किया पब्लिश हुई, रिपोर्ट किया प्रिंट किया पब्लिश हुई, और इसमें जो है अलग काम हो रहा है, लेकिन रीडर इन तीनों से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राम इज अहेड ऑफ कविता, कविता के पीछे जो है राम है, कविता जो है अहेड ऑफ राम्या, जो है राम्या के अहेड कविता है, ठीक है। तो कह रहा है राम इज अहेड ऑफ राम्या, और ये तीसरा स्टेटमेंट है, तो कह रहा है कि यदि 2 स्टेटमेंट को सही माना जाए तो क्या ये थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है। इसमें देखिए इन जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 145 आ जाएगा।
इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी ट्रायंगल, तो कितने ट्रायंगल हैं, तो 5 हैं। इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ओड ढूंढना है, PTY EIOUYCI DSEN, तो इसमें डिफरेंट ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड सम ऑफ लास्ट 4 डिजिट इन अ नंबर, तो डिफरेंस दोनों का निकालेंगे तो वो निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द ओड, इसमें जो ब्रेक, स्टोन, रॉक, पेबल, तो इसमें जो है डिफरेंट क्या आएगा, तो ब्रिक्स आएगा। क्यों आएगी, क्योंकि पत्थर और स्टोन, रॉक या पेबल ये नेचुरली होते हैं, ब्रिक जो है इंसान बनाता है आर्टिफिशियली। ठीक है, पिंक, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये जो इनमें से जो है ओड कलर कौन सा है, तो ये पिंक आ जाएगा इसका। करा द एवरेज एज ऑफ 3 बॉय 15 ईयर इफ देयर एज इन रेशियो 3:5:7, तो जो यंगर लड़का है, छोटा लड़का, उसका एज क्या है, तो वो 9 साल का होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि जैसे इंसेक्ट डिजीज फैलाते हैं, वैसे जब वार होती है तो क्या होता है, तो डिस्ट्रक्शन, व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जैसे बुक का संबंध कवर से है, तो वैसे पेंटिंग का कवर जो है, पेंटिंग जो हम करते हैं वो उसका फ्रेम से है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग द अदर, इंच, सेंटीमीटर, यार्ड, आउंस, तो इंच, सेंटीमीटर, यार्ड ये एक तरह से लेंथ मेजर करते हैं, आउंस एक तरह से आपका वेट मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टेटमेंट में जो है आल फ्रूट आर इंस्ट्रूमेंट, जो जितनी बांसुरी हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं, और आल द हारमोनियम आर फ्लूट, और सभी हारमोनियम जो है फ्लूट हैं। तो क्या ये हो सकता है, तो ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, दूसरा कंक्लूजन ही फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एलसीएम इनका सबका बताना है कि एलसीएम क्या होगा, तो 360 हो जाएगा। नेक्स्ट आउट ऑफ प्रोबेबल आंसर सेलेक्ट, इसमें कह रहा है कि वाइल गोइंग इन अ स्कूटर यू फाइंड समवन हैज़ बीन हर्ट यू बाय योर व्हीकल यू शुड, कोई जो है आप स्कूटर से जा रहे हो और कोई जो है आपको पीछे से जो है चोट पहुंचा दे रहा है व्हीकल से, तो आपको क्या करना है, तो टेक हिम डॉक्टर एंड अरेंज हिम मेडिकल एड, तो यानी कि डॉक्टर को किसी तरह अरेंज करके जो है फर्स्ट एड दिलवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट स्टेटमेंट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए लाइफ में क्या करना है, तो उसका बेस्ट आंसर है द पर्सन शुड बी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, मतलब व्यक्ति को सिंसियर और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कुछ जो है हमें समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है अगर से निकालना है, तो एक तरह से टफ और जो है इजी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल इंजीनियरिंग की, जो जिसमें से हमने जो है 70 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें कह रहा है कि M T/3 T- तो इसमें जो है एम, कैपिटल एम जो है मास है, स्मॉल टी जो है टाइम है, और कैपिटल टी जो है टेम्परेचर है। तो कह रहा है कि ये जो है M T/3 T/-1 ये किसका एक तरह से है, क्वांटिटी का है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी इज इक्वल टू रिमूवल ऑफ हीट, यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी हीट रिमूव करता है, तो 12,000 BTU पर हावर रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंपोजिट वॉल इज मैक्सिमम, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा किस कंडीशन में, जब स्लैब को किस में रखा जाए, सीरीज में रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ हीट ट्रांसफर प्रोसेस थ्रू अ इंसुलेटेड cylindrical पाइप द क्रिटिकल इंसुलेशन थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो जो है थर्मल कंडक्टिविटी टू के अपन ये कुछ ऐसा होता है, तो वो जो है थर्मल कंडक्टिविटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर प्रोसेस द मोमेंटम बाउंड्री लेयर रिमेन विथ इन द थर्मल बाउंड्री लेयर, और वेन पेंडल नंबर क्या होगा उस कंडीशन में, तो 1 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंटस नंबर जो है केमिकल इंजीनियरिंग में किस लिए यूज होता है, तो ये होता है हीट ट्रांसफर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर वेरी हाई विस्कस लिक्विड, हाई विस्कस लिक्विड के लिए पेंडल नंबर की वैल्यू क्या होगी,
तो जो है ग्रेटर देन 1 हो गई है ना, 1 से ज़्यादा। हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस जो होता है वो में एज्यूम वैल्यू, उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो कितना होती है, तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ हीट एक्सचेंजर ऑफ फॉलोइंग टाइप इंक्रीज विथ इंक्रीज हीट कैपेसिटी रेशियो। तो हीट कैपेसिटी रेशियो किस में बढ़ाने पे जो है हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ता है, तो काउंटर करंट फ्लो में, है ना। नेक्स्ट है द डस्ट पार्टिकल इन अ एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट सेपरेट फ्रॉम अ मोस्ट इफेक्टिवली यूजिंग। तो ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिवली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन पेंट इंडस्ट्री द फाइन पार्टिकल ऑफ पिगमेंट आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोर्स ग्रेन प्रीफर बाई। कह रहे पेंट इंडस्ट्री में किसका यूज़ करते हो, तो पेंट इंडस्ट्री में आप जो है बाल मिल का, जो कि वेट ग्राइंडिंग बाल मिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीव आर ग्रेडेड एज पर द मेश साइज ऑफ द स्क्रीन सरफेस बाय द नंबर ऑफ जो है वाई। तो ये होता है पर लीनियर इंच ऑफ स्क्रीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट द लॉ स्टेट दैट द वर्क रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पार्टिकल ऑफ साइज dp फ्रॉम अ वेरी लार्ज फीड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज, तो उसे बॉन्ड लॉ कहते हैं, है ना। क्रशिंग का ये बॉन्ड लॉ है। नेक्स्ट है ग्रानुल्स जो बनते हैं, ग्रानुलेटर जो होता है वो एक तरह से किस पे वर्क करता है, तो वो साइज इनलार्जमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्क्रीन इफेक्टिवनेस एज अ मीन ऑफ सेग्रेटिंग द डिजायर साइज ऑफ पार्टिकल इन जो है इन इंटरेस्ट थ्रू अ स्क्रीन और डिफाइन इन द टर्म ऑफ रिकवरी। आरपी को कह रहा है कि मास फ्लो रेट डिजायर फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रीम एंड रिजेक्शन RF मास फ्लो ऑफ डिजायर फ्रैक्शन इन अ फीड। तो उसका स्क्रीन इफेक्टिवनेस बराबर हो जाएगा RP गुड़े RF, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे एक फ्लूइड जो है क्या है, तो एक फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, वो फ्लो होता है जब उस पर थोड़ा सा हल्का सा शेयर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो है ये क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, फ्रॉड नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये गलती से बी पे लग गया है तो इसको छोड़िए, जो है ये अभी ए वाला करेक्ट है, क्योंकि सामने आंसर ए है और मुझे भी याद है ये ए है, ठीक है। 18 का क्या है कि पीजोमेट्रिक ओपनिंग जो है क्या मेजर करती है, तो ये स्टैटिक प्रेशर, यानी पीजोमीटर क्या मेजर करता है, तो स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन लेंथ फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ पाइप इज इक्वल टू, तो ये होता है 0.5 के इक्वल, यानी कि 1/2 टाइम ऑफ पाइप डायमीटर के, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ न्यूटोनियन फ्लो इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाइप द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज फ्लूइड वेलोसिटी में, वो एवरेज और मैक्सिमम जो निकल के आता है जिसमें जो है जो है 0.5 आता है, सो जो है हाँ 0.5 के आसपास आता है, उसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस जो है किस किस का रेशियो होती है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये फ्लो एरिया टू वेटेड पैरामीटर, है ना, वेटेड पैरामीटर जो है इन दोनों का रेशियो होती है हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। स्टोक लॉ जो है प्रैक्टिकली रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितने पे जो है वैलिड है, तो ये 1 से कम के लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, जैसे लेमिनार की आप पढ़ते हो कि 2100 से कम होती है, टर्बुलेंट की 4000 के ऊपर होती है, ट्रांजिशन के 21 और 4000 के बीच में होती है। तो क्रिटिकल की क्या होती है, तो क्रिटिकल की 2100 ही होती है। 2100 अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ गई तो उसे क्रिटिकल कहेंगे, ठीक है। पावर लॉस जो ऑफिस मीटर में होता है वो बेंचुर मीटर के अपेक्षा क्या होता है, कम या ज़्यादा, तो मोर देन होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। कह रहा है कि डिफ्यूजिविटी ऑफ अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किस रेंज में होती है, तो लेस देन 1 cm² पर सेकेंड होती है। डिफ्यूजिविटी ऑफ लिक्विड, मतलब वो तो गैस थी, लिक्विड में कैसी होती है, तो ये ऑर्डर होती है 1 × 10⁻⁵ cm² अपॉन सेकेंड, ठीक है।
मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का जो फार्मूला है वो क्या है, तो फ्लक्स बराबर कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के और डिफ्यूजिविटी के बीच में क्या संबंध है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी हो जाएगा। करेक्ट। करस्पॉन्डिंग टू द प्रेंडल नंबर इन हीट ट्रांसफ़र द डायमेंशनल ग्रुप इन अ मास ट्रांसफ़र में क्या होगा, तो ये जो है स्किमिंग नंबर आ जाएगा, ठीक ठीक है। स्किमिंग नंबर जो है गैसों का कितना होता है, तो 1 होता है। फॉर इवोपरेटिंग फ्रॉम अ स्फेरिकल नेप्थलीन बॉल इन स्टेंजिनियस मीडियम शेरवुड नंबर इज इक्वल टू, तो ये 2 होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डी हो जाएगा, नॉर्मल डी है ना। नेक्स्ट है डायरेक्ट ये जो 32, ठीक है। नेक्स्ट है 33, कह रहा है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए गिव्स टू बी इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज 0.05 मोल पर लीटर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल 2 मोल एंड ए एंड 0 मोल ऑफ बी, हाउ मेनी मोल विल बी द फॉर्म इक्विलिब्रियम, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कह रहा है कि जो P2O5 कंटेन होता है TSP जो है ट्रिपल सोडियम फास्फेट में एक तरह से जो फर्टिलाइज़र एक तरह से है, तो उसमें जो P2O5 का जो रेशियो होता है किस रेशियो में होता है, तो 3:1 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस हाइड्रोजन इज प्रेजेंटली ऑब्टेन, तो हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनाते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो सिंथेसिस गैस से, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर प्रेजेंट इन नेचुरल गैस यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया रिमूव अवॉइडिंग सल्फर पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट बाय यूज ऑफ, तो जो सल्फर को रिमूव करना है तो उसे जेडेनो एब्जॉर्बर में जो है एक तरह से ले लेते हैं, तो जेडेनो हो जाएगा, ठीक है। फ्रेश प्रोसेस इज यूज, तो ये जो है सल्फर माइनिंग के लिए यूज होता है। कह रहा है कि जो है किस टाइप के कैटालिस्ट का यूज हम जो है नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, तो प्लेटिनम रोडियम के केस में, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर द गैस इज केप्ट अबाउट ड्यू पॉइंट मेनली ड्यू टू, तो गैस को हम जो है ड्यू पॉइंट से ऊपर रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो है इससे जो है इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का मेनली कंपोजिशन क्या है, तो CaO SiO2 और Al2O3 है। डेंसिटी फैटी ऑयल का घटाना है तो कैसे घटेगा, तो उसका हाइड्रोजिनेशन करके, ठीक है। स्टार्च अ मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड फैमिली इज इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ, तो ये जो है स्टार्च जो है एक तरह से पॉलीसेकेराइड से के टर्म में रिमूव होता है, ठीक है। BHC जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का रहा है जो है इंसेक्टिसाइड है, वो किस ग्रुप का है, तो ये ऑर्गेनो क्लोरीन का, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है इथाइलिन ऑक्साइड जो हम प्राप्त करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, तो उसको जो है उसका प्रेशर टेम्परेचर पूछ रहा है, तो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 275 टेम्परेचर, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन जो जिगलर नाटा से प्राप्त करते हैं उसका जो है फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर तो पॉलीआइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स का कह रहा है कि चेंज इन द स्टेट फंक्शन ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम फ्रॉम अ इनिशियल स्टेट टू रीच द फाइनल स्टेट डिपेंड ऑन, तो ये जो है पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हीट पंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीट पंप जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे वर्क करता है, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बिटवीन टेम्परेचर T1 T2 और जिसमें T1 जो है लेस देन ग्रेटर देन T2 के है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्रोपी पूछ रहा है किसके लिए, जो है एडियाबेटिक रिवर्सिबल में, तो ये 0 हो जाएगी। जबकि जो है आइसोथर्मल में कंप्रेसिबिलिटी का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 1 से कम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 1 टन जो है 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, तो वो कितनी हीट रिमूव करेगी, तो 3.5 किलो जूल पर हावर, ठीक है।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के होता है वो किसका फंक्शन होता है, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर का होता है। फुगासिटी इक्वल टू प्रेशर किस केस में, आइडियल गैस के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट है, ठीक है। एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन की कितनी होती है, तो 1 होती है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना है आपको किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम का, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रखना हो, तो उसका फार्मूला C-P+1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासेस, जो कैप्टन इक्वेशन है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम अप्लीकेबल है किसके लिए, तो सॉलिड लिक्विड के लिए, लिक्विड वेपर के लिए, या सॉलिड वेपर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन N2+3H2 गिव अस अमोनिया 2NH3, ठीक है। और उसका जो दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.1084 है। अंडर द सेम कंडीशन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हाफ N2+3/2H2 तो गिव अस अमोनिया, तो उस केस में भी वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम इंक्रीज विथ द फॉलोइंग पैरामीटर, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब जो है पोर पॉइंट ऑफ क्रूड ऑयल का ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादा आएगा, ठीक है। कह रहा है ASTM-D86 डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड इज कैरिड आउट अ पीरियड टू रिफाइनरी ऑपरेशन मेनली इवोल्यूट द, तो ये जो है बेस ऑफ क्रूड को इवोलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिटिंग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज डन ऑर्डर टू इम्प्रूव, तो कैटालिक क्रैकिंग एक तरह से ओलेफिन कंटेंट और हायर हाइड्रोकार्बन को जो है एक तरह से उन इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द लुब्रिकेटिंग क्वालिटी ऑफ ल्यूब ऑयल हायर, द हायर इज क्या होना चाहिए, तो हायर विस्कोसिटी इंडेक्स में होना चाहिए, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड विथ हाई H2S, यानी कि पेट्रोलियम क्रूड में हाइड्रोजन सल्फाइड है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे सोर क्रूड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज रबर बल्कनाइजेशन एजेंट क्या है, तो वो है सल्फर। यूरिया के प्रोडक्शन में अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट है क्या पाया जाता है, तो बायोरेट फॉर्मेशन होता है उसका। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज इन कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग, तो प्लेटिनम ऑन एल्यूमिनियम हो जाएगा। एक कैटालिस्ट यूज इन अ शिफ्ट कन्वर्टर का कैटालिस्ट क्या है, तो निकिल हो जाएगा। कैटालिस्ट यूज इन अ कैटालिक क्रैकिंग, तो सिल्का एल्यूमिना हो जाएगा। द मेन एम ऑफ क्रैकिंग, तो क्रैकिंग का मेन एम जो है गैसोलीन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है दोस्तों सारा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।